गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मंगलवार का दिन। तो चलिए यहाँ पर ब्रेड सेक रही हूँ घी लगा के। घी की ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, करारी करारी। वैसे तो बटर में ही करती हूँ, मगर आज बच्चों ने बोला नहीं बटर नहीं लगाओ मम्मी, आज ब्रेड जो है वैसे सेक दो घी लगा के, तो बहुत अच्छी लगेंगी। हम भी कभी नहीं खाते थे, मगर हम एक बार अपने लखनऊ में किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, उन्होंने घी में ब्रेड सेक के दी, तब से बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैं जो हूँ सेक लेती हूँ, कभी कदा खा लेती हूँ। तो बच्चों ने बोला आज ब्रेड सेक दो, तो फिर अपने और बेटी के लिए चाय भी बना रही हूँ। तो पति तो गए हुए हैं बाहर, तो हम ही बच्चे हैं, तो बस नाश्ता बना लूँ। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है ये आजकल आजकल दिल्ली में खूब बारिश होने लगी है। अब इतनी गर्मी थी, उससे थोड़ा सा राहत मिल गई है। तो चलिए ब्रेड तो सेक ली है, अब चाय बना लूँ, छान लूँ। अब दूध भी सड़ा रखा था बगल में, बस गिरने वाला था, तुरंत बंद करी जल्दी। वही है ना, पास में खड़े रहो फिर भी ध्यान में नहीं रहता है। और बस उबलने वाला था तो जल्दी से गैस बंद कर दी। और देखिए कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। तो फिर वहीं खड़े होकर मैं बालकनी में ही चाय पीने लगी और बारिश देख रही हूँ। कितनी अच्छी लग रही बारिश आजकल हो रही, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। इतनी गर्मी थी कि किचन में जाने का मन ही नहीं करता था कुछ करने का। तो बस चाय नाश्ता वास्ता कर लिया था, यहाँ आ गई थी तो घिया रखी थी, तो उसी का कोफ्ता बनाना है। बच्चों को घिया की सब्ज़ी तो पसंद नहीं आती, कोफ्ता बना दो तो खा लेते हैं बच्चे। तो बस वही कोफ्ता बना रही थी। मैंने कहा चलो घिया घिस ली है, इसका पानी निचोड़ के निकाल लूँ और फिर इसमें सब मसाले और बेसन मिला के पकौड़े छान लेती हूँ। तो बस यहाँ मिर्ची और नमक मिला लूँ और बेसन, फिर पकौड़े छान लेती हूँ। फिर कोफ्ता बनाने की पूरी तैयारी कर लूँ, पहले पकौड़ी बना लूँ। बस नमक और मिर्ची मिला ली थी, इसमें बेसन भी डाल लूँ। बेसन थोड़ा ही डालूँगी, बस 2 चमचे बेसन डाल लिया है। बस इसको मिला लूँ सब आपस में, फिर पकौड़ी छान देती। तो बस बैटर तैयार हो गया है, मिला के बस कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल दो इसमें, और तेल डालने के बाद बस पकौड़ी छान लेती हूँ। तो आजकल मौसम इतना अच्छा हो गया है कि ऐसा मन करता है कि हाँ आप तली हुई चीज़ें खा लें, थोड़ी पकौड़ियाँ हैं या ब्रेड पकौड़ा है, तो बहुत मन करता है। तो कुछ तो पकौड़ी खाने के लिए रखूँगी और कुछ का कोफ्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पकौड़ियाँ तैयार हो गई थी, बस अब मसाले की तैयारी कर लेती हूँ सब्ज़ी छौंकने की। 2 प्याज लिए हैं, 7-8 लहसुन लिए हैं और 2 टमाटर काटूँगी। बस ये सबको पीस लूँगी मिक्सी में और फिर सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो लहसुन प्याज सब कट गया था। अब टमाटर ले आई हूँ, टमाटर धुल के काट लेती हूँ। 4-5 टमाटर लाई, मगर कुछ तो ख़राब हैं इसमें से, स्मेल कर रहे हैं, तो इस सारे फेंक दूँगी 2-4। बच्चों से मंगाया था, लड़की लाई थी, और बच्चे समझ के सब ऐसे ही रख देते हैं पन्नी में, अब बच्चे ले आते हैं। तो
हम लोग तो जाते हैं तो छाँट के लेते हैं, बच्चे तो लेते नहीं हैं छाँट के, जो रख दिया वही लेके चले आते हैं। तो आधे टमाटर तो 5-6 टमाटर ख़राब निकले तो फेंक दिया उन्हें। अब चलिए पीस लेती हूँ मसाला। तो प्याज और लहसुन पीस लिया, अब टमाटर भी पीस लेती हूँ। अब बस फिर सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो रिफ़ाइंड तेल में पकौड़ियाँ तली थी तो रिफ़ाइंड तेल खाली कर दिया है और सरसों के तेल से सब्ज़ी छौंकूँगी। ये सरसों के तेल का स्वाद ही अलग होता है। रिफ़ाइंड तेल तो पकौड़ी तल लेती हूँ, वैसे तो मैं सरसों के तेल से ही तलती हूँ पकौड़ी, क्योंकि इसमें ना पता नहीं क्यों यहीं से लिया है स्मेल, मतलब बहुत झार बहुत है इसमें, कच्चे तेल की आती रहती है। तो फिर मैंने इसीलिए जो है पकौड़ी नहीं तली, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो फिर अभी बोलेंगे इसमें झार आ रही है। तो फिर इसीलिए रिफ़ाइंड तेल में पकौड़ियाँ तल दी थी और बनाऊंगी, छौंका तो लगाऊंगी सरसों के तेल से। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया तो कच्चे तेल का वो चला जाता है स्मेल। तो बस प्याज डाल दूँ, तेल गरम हो गया था, प्याज और लहसुन एक साथ डाल के भून दूँगी। बस प्याज भुन गया, लाल हो गया, इसमें टमाटर प्यूरी डाल दें और बस इसको भी थोड़ा देर भूंज लूँ, थोड़ा अपना तेल छोड़ देगा, फिर मसाले डालूँगी इसमें। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर भुन गए थे, यहाँ डाल दिया 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्ची और 3 चम्मच धनिया पाउडर, और बस 1 पैकेट मसाला, मैगी मसाला डालूँगी और बस अच्छे से मसाले को भूंज लूँगी। और फिर पानी अपने हिसाब से कर लेंगे। अभी तो थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा मसाला भुनने लगे जाए या तो जल जाएगा। 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूंज लूँ जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता। और बस यहाँ पर नमक भी अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए और बस फिर इसको भूनते रहें थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए भूनते रहेंगे, अच्छे से भुन जाएगा मसाला। तो बस मसाला भुन गया था, मिक्सी में भी थोड़ा सा टमाटर वगैरह लगा था तो वो भी डाल दिया, भुन गया मसाला। अपने हिसाब से ग्रेवी कर लीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। और बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उबाल आ जाएगा इसमें। तो बस सब्ज़ी में उबाल आने लगा, बस इसी टाइम पे सारे पकौड़ियाँ डाल देते हैं। तो बस थोड़ी देर में 5 मिनट बाद ही बन जाएगा। तो बस पकौड़ी डालते ही थोड़ी देर बाद ही बंद करना होता है, क्योंकि पकौड़ी बहुत जल्दी घुलने लगती हैं। तो बस पकौड़ियाँ डाल दी, इनको मिला दो, बस 5 मिनट बाद ही ये बन जाएंगी। तो यहाँ चढ़ाने लगी थी चावल, धो के रख दिया था 10 मिनट के लिए, चावल भीग गया अच्छे से और बस अब चढ़ा देती हूँ इसे, चावल भी बन जाएगा। भीगे हुए चावल हैं, 10 मिनट में हो जाएंगे। इसमें 1 चम्मच घी भी डाल दूँगी और बहुत अच्छे बनते हैं खिले खिले घी डालने से। चावल चढ़ा दिया है, सब्जी भी खाली कर ली कटोरे में, इसको रख देती हूँ साइड में। आटा सान के रख लिया था पहले ही, अब रोटी सेक लेती हूँ। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी जल्दी से खाना दो, मैंने कहा हाँ बस बन रहा है। तो वैसे तो 2 टाइम बनता है लंच, पहले सुबह उनका टिफ़िन बना के देती हूँ। तो जो सब्ज़ी सुबह बनती है वो बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि पति के लिए कुंदरू बनाती हूँ, या तो कद्दू है, लौकी है, टिंडा है, यही सब बनता है तो बच्चे नहीं खाते हैं। अच्छा, लौकी का कोफ्ता बना दो तो मेरे बच्चे खा लेते हैं, तो पति नहीं खाते कोफ्ता। तो यही है हाल। तो बस यहाँ रोटियाँ सेक ली हैं, सेक लेती हूँ फिर बच्चों को खाना दे दूँ। तो हम लोग का तो बचपन ऐसा था ना कि हम तो सब कुछ खा लेते थे जो मिलता था। आजकल के तो बच्चों को बहुत उनके नखरे उठाए जाते हैं, पहले के बच्चों के इतने नखरे नहीं उठाए जाते थे और पिटते अलग थे।
अगर मना कर दिया ये नहीं खाना वो नहीं खाना तो पड़ते थे डंडे। मैं तो अपनी मम्मी से बहुत पिटी हूँ, मतलब कोई चीज़ मना कर दिया ये नहीं अच्छा लगता, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो मुझे तो बहुत पिटाई पड़ती थी। अब पिटने के बाद रो धो के फिर खाना वही खाते थे, क्योंकि भूख लगती थी तो खाना ही पड़ता था। अब के बच्चे तो ये है, अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो मैक्रोनी बनाए ले रहे हैं, पास्ता बनाए ले रहे हैं, यही सब है, पिज़्ज़ा मंगा लेंगे, बर्गर मंगा लेंगे, ये सब खाते। पहले कहाँ ये सब था कि बर्गर पिज़्ज़ा, बस मुश्किल से 1-2 रुपए मिलते थे, वो भी टॉफ़ी खाने के लिए। तो 1 रुपये 50 पैसे मिलते थे तो वही कम्फर्ट लाते थे। अपना बचपन याद करते हैं, एक कम्फर्ट मिलता था बस, और कुछ खाने को नहीं मिलता था ज़्यादा। कभी कदार हुआ मम्मी पापा समोसे ले आए तो अलग बात है, ये तो कुछ नहीं ऐसा। चलिए, अपने बचपन की बातें तो बहुत कर ली, अब चलिए खाना बन गया है, बच्चों को खाना दे देते हैं। तो यहाँ कोफ्ता परस दिया है, रोटियाँ लगा दी, चावल भी निकाल दूँ, और सलाद काट लिया था खीरे का, तो बस खाना दे दूँ। तो यहाँ बच्चों को खाना दे दिया था, अपना भी परस के खा लेती हूँ, फिर थोड़ा आराम करा। अब आराम करके आपको मिल रही हूँ शाम के 5 बजे। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने थे, नारियल मंगाया था, तो नारियल के लड्डू बनाने थे। मैंने नारियल रखा है घिसा हुआ, कल से घिस के रख दिया था, फिर कह रही थी कब बनाऊँ कब बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, इतनी गर्मी नहीं है, तो बैठ के बनाया जा सकता है। तो गर्मी में ना इतना पसीना आता है कि मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो बस यहाँ पर काजू थोड़े फ्राई कर लिए घी में, और थोड़े से जब से बारिश हुई है ना मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा। पंखा चला लो तो उसी में ठंडा लगता, पसीना नहीं निकलता है। तो फिर और ये सब चीज़ें बनाने में तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, 1-1.5 घंटा, क्योंकि भूनना है फिर पीसना है, सब करने में फिर पसीना इतना ज़्यादा आता है कुछ कहने को नहीं। तो बारिश हो गई थी तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा चलो फिर बना ही लेती हूँ ड्राई फ्रूट के लड्डू। कब से कह रहे हैं पति की सामान लाया हूँ, लड्डू नहीं बना रही हूँ, लड्डू नहीं बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ। टाइम भी था क्योंकि ज़्यादा काम था नहीं, कपड़े वपड़े तो धोने नहीं थे क्योंकि बारिश में फैलाने की दिक्कत हो जाती है। तो बस थोड़ा सा आराम किया खाना पीना खा के। खाना पीना खाने के बाद सो गई थी, सोने के बाद उठी हूँ, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ आज लड्डू। तो नारियल लाई थी गोले कच्चे वाले, तो उनको थोड़ा घिस लिया है, तो घिस के रख लिया है पहले से। तो मैंने कहा घिस लिया तो चलिए अब ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लेती हूँ। काजू बादाम फ्राई कर लिए थे, किशमिश भी फ्राई कर लूँ। किशमिश बहुत जल्दी होती है फ्राई, तो इसको बाद में किया। अब थोड़ा सा नारियल भी घिसा हुआ है, उसको भी फ्राई कर लूँ, क्योंकि उसका पानी थोड़ा सूख जाए, तो उसे भी भून लेती हूँ। ये कच्चा वाला नारियल है तो इसका मॉइस्चर थोड़ा सूख जाएगा, थोड़ा सा इसे आँच में वो कर दूँगी, फ्राई कर दूँगी हल्का सा, तो इसका सारा पानी सूख जाएगा। तो नारियल यहाँ चलाते रहना है तो नीचे से लगने का डर रहता है, तो बस भूल गया था नारियल, पानी सूख गया तो बस इसको कर दिया। अब थोड़ा सा वो छुहारे भी हैं उनको भी डाल देंगे। तो ज़रा सा ये फ्रीज़र में रखे थे तो थोड़ा इसमें पानी सा लग रहा है, तो मैंने कहा इसका पानी थोड़ा सुखा लूँ। मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ क्योंकि ख़राब नहीं होते हैं ड्राई फ्रूट। तो ये थोड़े से
थोड़े से घी में इनको भी थोड़ा सा घी और डाला है, फिर इनको भी फ्राई कर लूँ। अखरोट को थोड़ी देर इनको भी फ्राई करूँ, इनको भी निकाल लूँ। तो बस फ्राई करके इनको पीस के पाउडर बना लूँगी और सब मिला दूँगी। भाई इसको बनाऊँगी मैं गुड़ में, क्योंकि पति के लिए बना रही हूँ। तो पति को शुगर है तो चीनी तो वो ले देती नहीं हूँ, तो गुड़ तो खा लेते हैं। और गुड़ थोड़ा बहुत गुड़ खाते हैं। गुड़ फ़ायदा मतलब नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ गुड़ ले आई थी, थोड़े से पानी में गुड़ डाल दूँगी। बस गुड़ पिघल जाए। एक तार का गुड़, एक तार से कम ही है, क्योंकि ज़्यादा मुझे तार वाला नहीं चाहिए। हल्का सा बस उसमें चिपकने लगे, बस इतना ही डालूँगी। थोड़ा सा गुड़ और डालूँगी, कम 100 ग्राम के बराबर डाल रही हूँ। अंदाजे से ही डाल रही हूँ मैं, 100-150 ग्राम होगा। बस थोड़ी देर इसको पिघलने दें, घुल जाएगा, बस डाल दूँगी। तब तक मैं सारे ड्राई फ्रूट पीस लेती हूँ। बस ड्राई फ्रूट पीस गए थे, आधा पीस लिया, आधा और पीस लूँ। एक साथ मिक्सी में तो आ नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके पीसूँगी। और रुक रुक के चलाना है, बिल्कुल लगातार नहीं चलाना है, बिल्कुल ही महीन ऑर्डर। थोड़ा सा मैं दरदरा रखूँगी, तो बस पीस लेती हूँ। तो इधर सारा मेवा पीस लिया था, इधर साथ साथ गुड़ भी देख रही हूँ, चलाती जा रही हूँ। अभी पिघली नहीं है गुड़, पिघल जाएगी थोड़ी देर में। तो यहाँ गुड़ पिघल गई थी, बस भूज आने लगे, तो बस नीचे बैठ के बनाऊंगी, क्योंकि ऊपर खड़े खड़े इतनी देर से थकावट आ गई। ऐसे काम तो बैठ के ही हो पाते हैं, खड़े खड़े नहीं हो पाते हैं। तो सारा मेवा मिला लूँगी, सब आपस में। नारियल डाल दिया है, सारा मेवा पिसा हुआ डाल दूँगी, और फिर गुड़ भी मिला दूँगी। अब बस गरम गरम ही गुड़ में इनको मिलाना है आपस में, तो सूख जाए। ठंडा हो जाएगा गुड़ ना, तो फिर चिपकेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, तो गरम गरम ही है। फिर सारा मेवा मिला दिया था। यहाँ पर खरबूजे के बीज भी मिला रही थी, तो बस ये भी मिला दिया खरबूजे के बीज। तो बस गरम गरम ही गुड़ डालूँगी, गरम गरम में ही ये बंधेंगे, तो ठंडे हो जाएंगे तो नहीं बंधेंगे। तो बस कलछुल से ही मिलाऊँगी, क्योंकि गरम गरम हाथ लगाओ तो, वैसे तो हाथ से मिलाते बनता है, कलछुल से मिलाते नहीं बनता है। तो बस चलिए गुड़ डाल देती हूँ सारा मेवा मिलाने के बाद आपस में। जब मेवा मिल गया था, अब सारा गुड़ डाल देती हूँ उसके अंदर, बस उसके बाद मिला देती हूँ कलछुल से। अब मैं तो हाथ से मिलाने लगी, हाथ जल गया मेरा, गरम अभी बहुत है, तो हाथ से नहीं मिला रही हूँ, तो कलछुल से ही मिला रही हूँ। धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा, मिलाती रहूँगी। गरम गरम में ही इनको बांधना है। अब सारा मिला लिया था मैंने, अब गरम गरम में ही बांध रही हूँ। मगर बंध नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा घी हाथों में लगाऊंगी, उसके बाद बांधूंगी। तो घी लगाने से ना चिपकते भी नहीं है हाथ में, तो बस बंधने लगे थे, घी लगा लिया हाथ में तो बन जाते हैं लड्डू। तो गरम गरम ही बांधने हैं, और अपने साइज़ के लड्डू बनाए। मैंने तो ये साइज़ रखा है, बस ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, तो इसी साइज़ के मैं बना लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। ये तो बिल्कुल सूखने लगेगा ना, तो ये बंधेंगे नहीं लड्डू।
बस लड्डू बन गए थे, तो यहाँ थोड़ा सा पिस्ता काट के लगा रही हूँ। तो चलिए यहीं से आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।